हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम हेयर विद अ न्यू व्लॉग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज वीडियो की स्टार्टिंग कुछ अलग तरीके से हो रही है, देखते हैं क्या नया है ये। तो ऐसे ही आज ना मैंने कुछ अपनी स्टेशनरी शॉपिंग करी, तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर की जाए, और जिन लोगों को नहीं पता उनको थोड़ा सा आइडिया भी मिल जाएगा कि जो हम स्टेनो लिखते हैं वो इस पेंसिल से लिखनी चाहिए। अप्सरा पेंसिल देख सकते हैं आप, इस पर स्पेशली लिखा होता है स्टेनो, और मैं यही पेंसिल यूज़ करती हूँ। और हमेशा ना मैं ऐसे बॉक्स ही परचेज़ कर लेती हूँ पूरा। तो अभी मैंने जैन में करा था बॉक्स परचेज़, वो ना फिनिश हो गया। अब उसकी ना लास्ट वन पेंसिल रह रही है जो कि मैं 2 दिन से यूज़ कर रही हूँ, तो वो भी फिनिश होने वाली थी। तो मैंने कहा चलो पहले स्टेशनरी का थोड़ा स्टॉकअप कर लेते हैं। एंड साथ साथ ही जिसमें मैं प्रैक्टिस करती हूँ वो रजिस्टर फिनिश हो रहा था। तो वो आपको पता ही है, मेरा पहले वाला रजिस्टर, ये देखा है आपने, ये मैंने लिया था 50 रुपीज़ का। अब ना ये फिनिश हो गया है, तो आज मैंने फिर इसी के साथ ये ना मोटा वाला स्पायरल ले लिया। मैंने कहा ताकि जब तक स्टेनो का चल रहा है तो इसी रजिस्टर में, पहले मैं छोटे छोटे रजिस्टर लगाती थी ना, तो ना वो जल्दी जल्दी भर जाते थे, फिर कई सारी चीज़ें ना इधर की उधर हो जाती है, फिर मिलते नहीं है। तो मैंने ना, आप देख सकते हो ये वाइट पेजेस का है और बड़े स्मूथ से अच्छे से पेजेस हैं। तो ये मुझे मिला 150 का, और ये है 500 पेजेस का। तो और उसी के साथ मैंने आज ले लिए अपने नोट पैड्स भी। इससे पहले मैं जब लाई थी तो मैं 2 नोट पैड एक साथ लेकर आई थी, एक तो फिल हो गया और एक ये अभी देख सकते हैं आप, हाँ ये थोड़ा हाफ फिल हुआ है। एंड मैंने ये 3 नोट पैड और ले लिए। और गाइस जो लोग स्टेनो की प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रिपरेशन में हैं, और अगर वो स्टेनो के नोट पैड्स पर डिक्टेशन नहीं लिखते तो वो बहुत गलत कर रहे हैं। प्लीज़ आप भी एटलीस्ट एग्ज़ाम टाइम के आसपास नियर अबाउट आप नोट पैड पर ही डिक्टेशन लिखो, जो कि हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, ये जैसे नोटपैड होता है, उसका ऐसे पार्टीशन करके, और ना जैसे आप देखते हो हल्के हल्के पेज यहाँ पे फोल्ड दिख रहे होंगे आपको, और बाकी के नॉर्मल। तो ये फोल्ड, इनको ना मैंने इसलिए ऐसे फोल्ड करा हुआ है क्योंकि जब हम डिक्टेशन लिखते हैं तो ये ऐसे होते हैं। लाइक मैं राइट हैंड से लिखती हूँ, तो मैंने अपना ये लेफ्ट वाला पोर्शन ऐसे कर रखा होता है, और मैं इसको ऐसे टर्न करने के लिए यूज़ करती हूँ, समझ रहे हो आप? ताकि जब हम टर्न करें ऐसे तो वर्ड्स कम से कम छूटे, है ना। और हमारी ये पार्टीशन इसलिए का रखा था कि हाथ यहीं से यहीं पे मूव करेगा तो ज़्यादा मूव कर पाएंगे और हम स्पीड पे लिख पाएंगे। अगर हम पूरा स्टार्टिंग टू एंड करेंगे तो टाइम टेकिंग होगा। तो इसलिए मैंने इसको ऐसे पार्टीशन कर रखा है। जो लोग बहुत अच्छा लिखते हैं और बहुत ज़्यादा लिखते हैं वो तो, कई लोग तो 3 पार्टीशन भी कर लेते हैं, मैंने तो फिर भी 2 कर रखा है। एंड इसको यहाँ से ऐसे फोल्ड करना होता है, और फिर इसको अपने एक हैंड से पकड़ के रखते हैं। राइट हैंड से मैं लिख रही होती हूँ अपनी डिक्टेशन, और इसको ऐसे फटाफट फटाफट अप डाउन करने के लिए। तो ये सारे बेनिफिट्स होते हैं, और ये ना कुछ छोटी छोटी सी ट्रिक होती हैं जो हमें हेल्प करती हैं। तो इसलिए आपको नोटपैड में डिक्टेशन लिखने की हैबिट डालनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ऐसा ही वाइड लाइन वाला नोटपैड मिलता है जो हमें बुकलेट सी होती है 20-25 पेजेस की, उस पर हमें डिक्टेशन लिखनी होती है। और जो आप ये देख रहे हो ध्यान से, अगर लाइन जो दिख रही है इससे हल्की सी और ज़्यादा ब्रॉड होती है वो। हाँ, और कोई मुझसे पूछ रहा था कि आपको कैसे पता कंफर्म है कि वहाँ पे वाइड लाइन ही होगा, आप श्योर तो ना? हाँ भाई, मैं बिल्कुल श्योर हूँ, क्योंकि मैंने 2 बार स्किल दिया है, तो वहाँ पे वाइड लाइन वाला ही मिला है अभी तक। तो बस उसके बाद मैंने ये अपने बाकी नोटपैड भी ले लिया। अब धीरे धीरे इनका भी यूज़ करेंगे। तो गाइज एक बात बताऊँ सीक्रेट, मुझे ना स्टेशनरीज़ कलेक्ट करना और उनकी शॉपिंग करना बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। अगर मैं गलती से स्टेशनरी शॉप पे चली गई और मैं खाली हाथ आ जाऊँ, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो चीज़ मुझे नहीं भी नीड होगी ना, और पर देखने में अच्छी लग रही होगी, लाइक क्यूट क्यूट सी स्टेशनरी आइटम्स वही होते हैं, मैं उन सबको लेके कलेक्ट कर लेती हूँ। अगर मैं किसी दिन आपको अपने रूम का दिखाऊँ ना टूर, जो मतलब जहाँ मेरा थोड़ा बहुत पढ़ने वालने का सामान रखा है, तो आप देखोगे इतनी चीज़ें मैंने कलेक्ट कर रखी हैं। वो स्टार्टिंग में एक डॉम्स की इरेजर नहीं चली थी ऐसे ऑक्टर्नल शेप में, वो भी रखी हुई है। मतलब मुझे बहुत शौक है स्टेशनरीज कलेक्ट करने का। क्यूट क्यूट से पेन हो गए, न्यू पेंसिल हो गई, अलग अलग कलर्स की इरेजर हो गई, रजिस्टर्स हो गए, इतने रजिस्टर्स कलेक्ट कर रखे हैं मैंने, आप यकीन नहीं करोगे। तो फिर चलिए आज स्टार्ट करते हैं। ये तो हो गई सारी बातें शॉपिंग की, स्टार्ट करते हैं आज का मेन ब्लॉग। हाँ जी, तो आज है 8। और हाँ, बीजेपी वालों क्या हाल चाल है? रिजल्ट आ गया, बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशन। जिन्होंने तो बीजेपी को ही वोट करा था और वो उनकी पार्टी विन हो गई, और जिन्होंने नहीं भी करा था वो कहीं ना कहीं अगर थोड़े बहुत खुश हो तो उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशन, और नहीं भी है तो यार हार जीत तो चलती रहती है। तो हाँ जी, आज हो गया 8 Feb, उनका रिजल्ट तो आ गया। अब देखो हमारा कब आता है। तो ये एज़ यूजुअल डिक्टेशन है, मतलब सीधा। आज ना शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखी थी क्योंकि हम थोड़ा सा टाइम ना, मतलब बच्चे नहीं आए थे, फिर एक कोई वापस भी चला, मतलब कम से लोग थे हम, तो थोड़ा सा ना टाइम लग गया था बात करने में, कुछ डिस्कस कर रहे थे हम सर के साथ। उसके बाद ये हमने डायरेक्ट 120 वाली डिक्टेशन लिखी, और ना आज सर ने खुद से बोली थी ये। गाइज ऐसा फ्लक्चुएशन हुआ था ना, लाइक
जैसे मैं भी बात करती हूँ ना, तो मुझे भी कई लोग बोलते हैं आप बहुत तेज़ बात करते हो। एक दो लोगों ने तो जो मुझे जानते हैं थोड़ा, उन्होंने बोला कि आपकी वीडियोस ना स्पीड में देखनी ही नहीं पड़ती, ऑलरेडी इतनी स्पीड में बोलते हो। तो गाइज़ मेरी ना ये बिल्कुल नेचुरल, बिल्कुल नॉर्मल वॉइस है। मतलब बात है, मैं ऐसे ही बोलती हूँ। मैं तेज़, बहुत तेज़ बोलती हूँ, बट मैं वीडियो में नहीं बोलती। मतलब लाइक ये मेरा बिल्कुल नॉर्मल नेचुरल वाला है। तेज़ तो मैं बोलती हूँ, पर वो इससे भी तेज़ होता है। सर ने तो जो फ्लक्चुएशन करी है आज, मतलब लाइक सांस तक नहीं ली। वर्ड दो दो सेंटेंस दो दो, उसके बाद कहीं जाके हमें थोड़ा बहुत चैन मिला कि लिख रहे हैं हम ऐसे। पर आज हमें फिर काफ़ी ये लगा ना कि हाथ की मूवमेंट और मतलब पेंस कितना ज़्यादा हम लिख पा रहे हैं, कितना सुन पा रहे हैं, उन सारी चीज़ों का बहुत फ़र्क पड़ा आज। क्योंकि जब सर ने खुद से डिक्टेशन बोली तो हमने लिखी थी शायद 120 की ही स्पीड थी। लेकिन जो स्टार्टिंग और जो एंड होता है ना, तो थोड़ा ठीक है। लेकिन जो बीच में इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन हुई ना, तो आप लोगों को भी अगर ऐसा कुछ डिक्टेशन ना, आप ज़रूर ऐसे लिखा करो जो आपको कोई बोले, तो वो वाली जो फ्लक्चुएशन होती है ना, वो रियल पता लगती है अलग ही। तो हाँ जी, बस फिर ये डिक्टेशन है। उसी के बाद हमने इसको मतलब पूरा पढ़ा था। एंड उसके बाद ये अनसीन पैसेज है, ये भी सर ने बोला था, और ये बोला था कुछ 110 की स्पीड पे। बट वही वाली बात है ना, बीच का जो फ्लक्चुएशन था ना, वो 120 भी क्रॉस ही कर रहा था। तो आप देख सकते हैं ये अनसीन मैटर है, वही चल रहा है। और देख सकते हैं कितनी ज़्यादा बिगड़ी हुई आउटलाइन बन रही है। फिर उसके बाद हमने एक और मैटर लिखा, ये लिखा था फिर हमने टाइपिंग के लिए, मतलब कि इसको बाद में टाइप भी करना है। तो ये ना, ये प्रीवियस ईयर ही था, और ना ये हमने एक बारी पहले लिखा हुआ था, तो आज फिर थोड़ा सा बेटर लिखा गया। फिर ना उसके बाद हमने एक ये लिखी, और ये ना सर ने खुद से बोली थी, तो फिर वापस से वही 120 क्रॉस हो गई। और ना कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा, मतलब मैं बता रही हूँ ना कि जैसे नॉर्मली जो हम इंसान बात कर रहे होते हैं, एक बारी कई बार सांस ही नहीं लेते बीच में बोलते हुए, तो वो बहुत ज़्यादा स्पीड हो रही थी, फिर नॉर्मल हो रही थी, फिर बहुत ज़्यादा स्पीड हो रही थी। तो फिर हमने सर को बोला कि सर इसको टाइप करेंगे तो बहुत कुछ टाइप भी नहीं होगा, ढंग से लिखा भी नहीं जाएगा, और फिर क्या ही फ़ायदा टाइम लगाने का। तो हमने कहा स्पीकर से यही डिक्टेशन चला दो, बेशक 100 की चला दो या 120 की चला दो। तो फिर सर ने 100 की चलाई, फिर हमने उसको दोबारा लिखा। एंड गाइज इस बारी बहुत अच्छे से तरीके से, मतलब मच बेटर तरीके से लिखी गई। फिर देख सकते हैं आप, हमने फिर इसको जाके फाइनली टाइप करा। और टाइप कैसे करा था, 990 वर्ड्स टाइप करे थे। टोटल 1000 वर्ड्स का पैसेज था 100 की स्पीड पे, एंड टाइप किया था तो इसमें 990 वर्ड्स टाइप हो गए थे। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये पैसेज हमने पहले किया हुआ था टाइप, तो मैं भी आपको इसका पेज दिखाऊंगी, तो उसमें आपको पता चलेगा कि कितनी मिस्टेक्स हुई हैं गाइस। तो ये है वो टाइपिंग ट्रांसक्रिप्शन वाला, ये ओरिजिनल मैटर होता है जो हम टाइप करते हैं वो कंप्यूटर पे करते हैं, देन इसको यहाँ से खुद से मैनुअली चेक करते हैं। देख सकते हैं आप। तो जैसा कि मैंने बोला ही था, तो इसमें ना वर्ड्स की पता है क्या मिस्टेक्स हुई, लाइक सिंगुलर प्लूरल की हो गई, और ये अपोस्ट्रॉफी एस वाला है ना, ऐसी 2 मिस्टेक्स हो गई थी। या तो वर्ड्स छूटे हैं, और आज मेरी इंटेंशन की ना स्पेलिंग गलत हो गई थी, मैंने लिख दिया INTENSION, गलत वाला पढ़ लिया था। एंड वर्ड्स इसमें थोड़े से ऐसे मिस हुए हैं, और कॉमा की ऐसे अपोस्ट्रॉफी की ऐसे थोड़ी मिस्टेक्स हुई हैं आज ये। तो काफ़ी कम मिस्टेक्स थी। बेटर लगा कि हाँ, जो एक पैसेज एक बार अनसीन करा उसको हमने दोबारा तिबारा करा, तो फिर ये पता चला कि हाँ, पहले जितनी गलतियाँ नहीं हो रही, और वो माइंड में सेट हो चुका है, और अब हम उसको दोबारा अच्छे से लिख सकते हैं। तो इससे आपके एक कमेंट्स का रिप्लाई भी मिल गया होगा कि जो लोग कह रहे थे कि पहले हम अनसीन लिखते हैं तो फिर लिखे नहीं जाता, छूट जाता है, टाइप नहीं होता। कोई बात नहीं, पहली बार में होगा ना ऐसा अनसीन में, कोई बात नहीं, उसके बाद आप उस मैटर को सीन करो, दोबारा लिखो, तिबारा लिखो, फिर उसके बाद टाइप करके देखो, उसके बाद रीड करो, उसके बाद टाइप करके देखो, फिर भी लगता है गलती हो रही है, फिर उस मैटर को सीन कर लो। मतलब पूरा पेज लो, उसकी डिक्टेशन बनाओ, उसके जो वर्ड्स हैं टफ लग रहे हैं, वैसे लग रहे हैं, नहीं समझ आ रहे, उनकी आउटलाइंस बनाओ, प्रिपेयर करो, फिर दोबारा देखो, फिर तो गलती नहीं हो रही। तो क्या होगा, इससे आपके ना माइंड में बहुत सारे वर्ड्स जाएंगे, बहुत सारी आउटलाइंस जाएंगे, तो फिर जो आपको फर्दर आगे डिक्टेशन में हेल्प करेंगी। तो मेरा तो मानना देखो गाइज यही है। बाकी आप बताना अगर आपकी कोई और ट्रिक्स एंड टिप्स हों। दैट्स इट, इसी के साथ व्लॉग को करते हैं फिनिश। अपना प्यार यूं ही बनाए रखना, कीप सपोर्टिंग मी एंड कीप लविंग मी, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड बताना आप मेरे जैसा और कौन कौन है स्टेशनरी लवर। बाय बाय गाइज।